हमें इसे पार्टी नहीं बनाया गया है, आज की लेकिन फिर भी खबर से खबरदार, हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने संविधान बदला, कानून बदला, हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं, हमारे कानूनी कुरान बदला वकीलों से टच में हम लोग, उनसे राय शुमारी चल रही है और जो भी उनकी एडवाइस होगी अब उसके बदलेगा तहत कानूनी हिंदुस्तान। प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना वो उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपने अयोध्या रखने की तो हमारे पास रखेंगे। से काशी, काशी, काशी से मथुरा, प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उचित समझता है तो उसको सुनवाई तो नियुक्त भी करता है मथुरा से संबल और पक्षकारों को नोटिस भी जारी होते हैं और संबल से पहुंच गए अब अजमेर। देखिए न्याय प्रक्रिया है, लोग मेरी किसी को भी HHA अधिकार है। एक ही पर बात क्यों डिफरेंट इस पे ज्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन इस वेद पुराण गीता ग्रंथ और कुरान परिपाटी देश में पैदा कर दी के मुताबिक कि आए दिन देखने में आ रहा है मक्का पहुंचते कभी किसी मस्जिद में मंदिर नहीं लगेगी देर, किसी दरगाह में मंदिर किया जा रहा है, क्योंकि जो अवतार हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। 570 में संबल में पैदा हुए, अब उनको ढूंढते ढूंढते ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में यूपी के संबल पहुंच गए कदम उठाए गए होगा और गुस्ताखे रसूल लाखों करोड़ लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। तुर्क पठान कानून का हवाला भी दिया जा रहा है और कोर्ट के फैसले को मानने की बात भी कही जा रही है, कानूनी प्रक्रिया का राजपूत सम्मान करने की भी बात कही जा रही है, लेकिन साथ ही साथ मुस्लिम धर्मगुरु ये कह रहे हैं कि हर मसले पर मोदी हिंदू जी मुसलमान हैं करना तो बिल्कुल भी मुमकिन ठीक नहीं है अगर ऐसा होता है कि तो देश का आधार चौहान पर बिगड़ेगा। एक तरफ मुस्लिम धर्मगुरुओं उनके साथ होंगे, तो दूसरी तरफ ऐसे मसलों पर सबसे ज्यादा मुखर रहने वाले AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी इस मामले पर बोल उठे हैं और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 800 साल पुरानी दरगाह है जिस पर हर साल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चादर भेजते हैं। ऐसे में इस दरगाह पर मंदिर होने का दावा क्यों किया जा रहा है? 800 साल से दरगाह शरीफ है, ये इसलिए है कि मोदी हैं तो मुमकिन है। अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए। किताबें दरगाह की अपनी अपनी लिखी जा सकती हैं, के दौरान वहां पर चादर भिजाते हैं। हमारे पड़ोस में जो मस्जिदें अपनी अपनी बनाई जा सकती हैं, ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर मगर मज़ार जो इंडियन अपने नहीं बनाए जा वो सकते। वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान उनमें के पास। राम मंदिर वो के शख्सियतें जिंदा हैं जिनके करिश्मों को देखकर कई बार खामोश हो गए। जब बड़े बड़े कट्टर प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह हुए शर्मिंदा है। उन्होंने जहाँ अजमेर की थोड़ी मैं अपनी किताब से बात सुनाऊं, संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की मासूम जिस की मौत वक्त हो गई। अब भारत पृथ्वीराज की मां ने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को महाकाली के रूप में पूछ दे करके क्या वो कहेगी पृथ्वीराज को चेताया चादर बिछाई है बहस प्रधानमंत्री कि सुन लो, है नहीं है ऐसा ही क्या बोलेगा। ये पूरा देश बगदाद शरीफ से के लिए और ये देश एक के हित में नहीं। हम बार बार आपको फकीर ये जो अपने ये जो लोग हैं इनका डायरेक्टली 40 अब्दालों के साथ है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है और आप 800 साल काबुल कंधार से होता हुआ फिर क्या होगा फिर देश में? क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? सब आ रहा है। जाके बोलेगा नहीं ये वर्शिप वो अपने आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा संदेश पहुंचाने आ रहा है नरेंद्र मोदी को और मुगलों, तुर्कों कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। और खिलजी और औरंगजेब बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे के हैं। जुर्मों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा जवाब जा रहा है, देने तो के लिए रिएक्शन इस पे और भी सामने आ रहे हैं। भारत में आएगा और अपने आकाए दो जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को पहुंचाएगा।
पृथ्वीराज को कोर्ट ने आदेश दिया पृथ्वीराज शाहजहां को हरा चुके थे। शाहजहां इसी दरगाह पर आकर के कसम खा चुके थे कि तब तक दाढ़ी नहीं मुड़ाऊंगा, तब तक ड्रेस नहीं पहनाऊंगा कि जब तक मैं जब आक्रांता आए थे मुगल तो हमारे पृथ्वीराज से बदला नहीं ले पाऊंगा। अब आप कहेंगे कि कितने मस्जिदों पर आप जब अजमेर पहुंचे, बाकी मैं कहूँगा तो किताबें छपी हैं, अब उनमें आप पढ़ सकते हैं। अपनी अपनी किस्म की किताबें हैं। सरकार केवल आज़ाद करती रही, तुष्टि करती एक पहाड़ का नाम था जहाँ ये, अगर ये 47 में ही और सबसे पहले जब आप आए तो अन्ना सागर के किनारे आपने बनाने का जो डेरा लगाया मुहिम चला था उसको और समाप्त कर हाजी दिया आफा गया होता नेहरू के आपको द्वारा। मिलने को आया। आज हमें कोर्ट में अर्जी उसके बाद देने की जरूरत नहीं पड़ती। पृथ्वीराज इसीलिए अर्जी ने दी पैगाम है, भेजा है माना है और कि यहाँ हमारे ऊँट बैठते हैं, कानूनन यहाँ आप डेरा न अधिकार है लगाएं। और उस सर्वे पर भी संभल जब बनाने की सागबानों ने कोशिश कर ऊँटों रहे को हैं, बिठाया नहीं हो। तो ऊँट बैठे ही रह गए, अब देखिए, कोई चाहे हिंदू उनको और उठा ना नेता पाया। हो, चाहे मुस्लिम और नेता हो, दोनों की तरफ पृथ्वीराज से जी को अपनी माँ की बयानबाजी याद की जा रही है। आई एक बात कॉमन है कि दोनों ही देश के और संविधान उन्होंने और दोनों ही देश के कानून का वहाँ हवाला फौज दे रहे भेजाई। हैं। लेकिन जिस तरीके से तकरार बढ़ बहुत रही है से और जो प्रयोग करिश्मे संभल में दिखाए देखा, वो अजमेर में और रिपीट आका ना ने हो अपने जाए, सच का इसके लिए क्या बात किया जा बताई। रहा है, ये जानने के लिए सीधा चलते हैं मेरे सहयोगी अनामिका के पास। आज अनामिका, कोर्ट अब में जो हुआ, मुस्लिम पक्ष ने मोदी जो कहा, जी हैं हिंदू तो पक्ष ने मुमकिन जो है। कहा, नेता जो कह रहे हैं वो हम सब देख रहे हैं, सब मैंने सुन रहे भी हैं। संभल वाला प्रयोग अजमेर में ना हो जाए, इसके लिए जब क्या कोशिश की 2013 में में तरीके से सरकार की नजर इस पूरे गुस्ताखे मसले पर रसूल, बनी हुई है। लब जिहादी, वहाबी, जी बिल्कुल प्राची, जिन्नावादी, घटना को अभी केवल 4 दिन शराबी ही हुए हैं, फिर वैसी ही याचिका, वैसे ही बयान को अब सामने आ रहे हैं। लेकिन संभल और कांग्रेस अजमेर में पाया फर्क है। संभल एक रिहायशी इलाका था जहाँ पे तो मस्जिद थी, लेकिन जो अजमेर की दरगाह है, नवाज राजा जो साहिब को दरगाह है, वहाँ वो एक ऐसा इलाका एक है पैगाम जहाँ पे भेजाया देश विदेश से लोग आते हैं। ऐसे में कि हर जिस एक पे निगरानी रखना, दर से ये राजस्थान प्रशासन ये के सब लिए मिल एक करके बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए अभी से हमें बाहर सोशल निकालना मीडिया चाहते हैं। साझा करता जा रहा है। उस जो दर का बॉर्डर्स पता है, बताया वहाँ पे चेकिंग शुरू हो गई है और चप्पे दाता चप्पे पे अब साईं पुलिस जमाल लगाई जा शाह, रही है, क्योंकि जुम्मे का दिन है कल, और ऐसे में उम्मीद राजपुरा, की जा रही है कि जैसे संभल में एक शक्ति प्रदर्शन टिक्का किया साहिब था, को, अगर वैसा जिनके ही हम शक्ति देन मानते प्रदर्शन हैं, जिनके अजमेर हमारे में पास किया सबूत जाता है, है, रिकॉर्ड या है। उस नाराजगी से लोग वहाँ आते हैं, जिस तरीके की बयानबाजी हो रही है उससे अगर लोग भड़कते हैं, तो संभल की घटना से यूसुफ एक शाह सबक लेते हुए पीर पहले से ही नूरपुर, प्रशासन एक अलर्ट मोड पे है। लेकिन दो जिनके विवाद इसमें सामने आ रहे दरबार हैं। पर जो जाकर के दरगाह मैंने कमेटी है या दरगाह के ब्राह्मण खादिम है, सभा दीवान है, उनकी दो के द्वारा नाराजगियां हैं। एक नाराजगी इस याचिका को लेके है कि उनका कहना है कि ये उनको एक दरगाह थी, वहाँ के पहले से मज़ौर दरगाह थी, किसी मंदिर को तोड़ के यहाँ पे दरगाह नहीं बनाई गई है। दूसरी जो आपत्ति राजमल है, जो दूसरी उनकी के दादा के नाराजगी है, बारे वो में ये है बताया कि जब कोर्ट ने समन भेजा और उनकी तो निशानदेही तीन पक्ष को करवाई। समन भेजा। एक ASI को और सर्वे भेजा, आले एक रसूल को अल्पसंख्यक मैंने मंत्रालय को उनके भेजा, दूसरा इंतजामिया कमेटी को 7वीं भेजा। या लेकिन 8वीं पीढ़ी दरगाह के का जो पोते को संचालन वहाँ है वो पहुँचाया खादिम भी करते हैं, वो दीवान भी करते हैं। जो और जब चंदा बंटता है तो खादिमों में भी बंटता है जब और दीवानों में भी गुस्ताखे बंटता है। रसूलों ने उनका ये कहना है कि मुस्लिम मुझे पक्ष राजा को जी से बाहर इसमें कराया एकदम से दरकिनार कर दिया गया तो है और केवल मुझे 3 पक्षों को समन मोदी भेजना, जी महान ये हैं। उनकी एक नाराजगी भी है। प्राची। उनके बिल्कुल, मुस्लिम पक्ष की राष्ट्रीय नाराजगी अध्यक्ष अनामिका सामने आ रही मोदी है। मिशन चुनौती ये है कि जैसे संभल में दंगाई अपनी साजिश में कामयाब हो गए, का अजमेर में तो कोई ऐसी न्योता साजिश, है ऐसे स्क्रिप्ट लिखने के लिए तैयार नहीं और बैठा है। शुक्रिया आपका अनामिका, राकेश तमाम पठानिया जानकारी ने के लिए। देखिए, अजमेर में अब हालात जो मुझे है वो बिगड़ सकते हैं, क्योंकि बयानबाजी लगातार जारी है, लेकिन जिस जगह पर हालात बिगड़े और मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश का महामंत्री बनाया जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ और रही है। और बड़ी खबर ये सामने हमने आ रही है पहला कि 24 नवंबर को इजलास जब संभल में दंगा भड़का माजरा था, इंदौरा पुलिस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मैं वहां कराया पर 41 राउंड फायर और की गई थी, यानी 41 मैंने राउंड अपने गोलियां जो है वो मदारिस संभल में चलाई गई थी। पुलिस की रिपोर्ट से खुलासा हो रहा है। यूपी पुलिस की फॉरेंसिक टीम ने 41 खाली जो को साथ ले कारतूस जा थे, वो करके बरामद की है। इसके अलावा 12 बोर या तमंचे रसूल के अल्लाह 100 फरियादम के बरस 32 या बोर नबी तमंचे अल्लाह के नगारम 11 जस खोखे, कस 315 बोर तमंचे के से 9 खोखे पुलिस ने मौके से मजलिस बरामद का किए। पुलिस ने आरोपियों के आगाज पास कराया। से तमंचे भी बरामद किए हैं। अब तक की गुस्ताखे जांच रसूल में 41 राउंड
और बेअसूल सामने आ रही है जो हिंसा के वक्त को ये दंगाइयों पसंद ने ना आया, फायर किए थे। इसलिए तो मेरी पुलिस शिकायत की लगातार गई ये कह रही है कि दंगाइयों के पास और हथियार झूठी थे अफवाह और फैलाई उन्होंने गई हथियारों से फायरिंग की है और कि अब इसने मौके से सबूत भी मुसलमान पुलिस औरतों से जुटा है। वहाँ जय श्री राम का नारा लगाया। लगातार संभल पुलिस के ऊपर वक्त सवाल उठ रहे हैं कि मोदी जी हैं आखिर तो मुमकिन संभल है। के दंगों में गोली किसने चलाई? मोदी पुलिस पर जी ने तमाम लोग सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दंगाइयों को धारा लेकर 370 जो 35 नए ए के खुलासे बारे हुए, में उसमें एक तस्वीर आज हम आपको दिखाने हमारे जा रहे हैं। मिशन को संभल पुलिस ने दंगाइयों के पास से हथियार JNK में बरामद किए बजाय हैं। वो हथियार हम आपको दिखा हमने रहे हैं। वहाँ आप ये देखिए, ये AISSJ याकूब नाम के आरोपी के पास से का बरामद अभियान हुआ है। चलाया ये दूसरे आरोपी के पास से बरामद हुआ है और ये मोदी जी के 3 तीसरे साल आरोपी से के, यानी ये तीन लोगों को तबके आगाह जो कराया हैं, वो और बहुत से सिर्फ दंगाइयों के पास लोगों को बरामद हुए हैं। और ये आप देखेंगे मुख्य धारा में तो लाया। ये वो कारतूस या वो मैगजीन है मोदी जो कि जी पुलिस वालों से छीनी गई थी महान दंगाइयों हैं के द्वारा का नारा संभल मिलने में हुई हिंसा के दौरान AISSJ जिसके बाद पुलिस ने PDA इस पूरे मामले की में तरफ से अब तक सारे 2.5 भारत में लगाया। को गिरफ्तार किया है। फिलहाल मगर पुलिस मोदी जी मामले की महान जांच में हैं। जुट रही है और उन्होंने तकरीबन 40 से मेरी ज्यादा 7 जो है, सूत्रीय गोली पेटिशन वो दंगाइयों की तरफ से चलाई गई, जिसमें खाली खोखे भी बरामद हुए भारतीय पुलिस को संविधान के और मुताबिक आरोपी जो पकड़े गए क्या उनके चाहता पास है से भारत का 1 मुसलमान, उसका जवाब नहीं आया। मैंने अपनी मन की बात मोदी जी से करनी चाहिए, मगर मोदी जी ने अपनी असली वोटों की और नोटों की और धर्म वापसी की तदबीर मुझे समझाई और मेरी मन की बात के जवाब देने के बजाय सफाई कर्मचारियों के पैर धुलाए और स्वादिष्ट और खास मुझे बासमती राइस और बवासीर भी धर्म वापसी का निमंत्रण आया। मैंने इसको छोड़ा और राहुल गांधी की यात्रा में अपने पूरी तंजीम को जोड़ा। मोदी जी महान हैं, जो बना देता है हर लम्हे को नया। इनके मेरी मावल चाहे MLA ने नया हो जाए। जिस MLA की बात तरक्की की धूल मैं आज हाईवे रनवे करना चाहता हूँ, धूल का चुरा वो चुरा बजर इनकी डस्ट पे जो इसकी डस्ट गार्ड टेक्नोलॉजी धूल खून को दीवार और पे पण खींचती से है। लेकर के धूल आए और घर पर ना टिक पाए। 1968 तक हर माँ की एक सर्व संपन्न सर्व सुख संपन्न बाजार होने के बावजूद अय्याशी का अड्डा था। स्वाद को लाए यहाँ तक कि के करीब राजा खा लो पाओ माँ का राम सिंह शहर छोड़ करके थल्ली में आ गया पतंजलि शुद्ध गाय का घी और हमारे खुरा के नाम का पहला क्रांतिकारी पुन्नू प्रधान पुन्नू पुहाल वो करा गया। दांतों के दर्द के डर से जब उसकी प्रेयसी को रोजाना 5 हेड के रूप में थली पहुंचाया गया, वो ड्राट लेकर के वहाँ पहुंचा और राजा जी से 2 सवाल पूछे कि प्रजा का मालिक कौन होता है। राजा साहब ने कहा कि उस रियासत का राजा। तो उसने कहा कि एक औरत के मालिक कौन होता है, सिर का। राजा साहब ने कहा कि उसका पति। उसने सवाल किया कि फिर मेरे पत्नी को कौन लाया, मेरे प्रेयसी को यहाँ कौन लाया। राजा साहब ने सबको बुलाया और उसकी प्रेयसी को वापस उसके साथ भिजाया। दूसरे दिन उसने वही दांत जो उसके पास थी उससे कत्ल कर दिया और हाहाकार मच गई। फांसी की सजा को माफ करने के लिए बार बार उसको बताया गया, बयान बताया गया कि मैं बान के बूटे के ऊपर चढ़ा हुआ था और दराट से पत्तियां अपनी बकरियों को भेड़ बकरियों को काट रहा था। नीचे मेरी प्रेयसी थी। मेरा दराट हाथ से छूटा और उसके सिर पर पड़ गया
उत्कृष्ट लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी और उसकी गर्दन कट गई। ज्यादा औद्योगिक क्षेत्र, राजमहल में उसको आदर मान की गई। जब कोर्ट में बुलाया गया तो जज ने पूछा कि क्या आप बांध के वो काट रहे थे और आपका दर्द गिरा, और वो हट ने कहा नहीं ये गलत है, मैंने खुद ही थल्ली से मैं वापस लेकर के गया और घर में जाकर के मैंने खुद उसको कत्ल कर दिया। 2 बार उसको तरीके डाली गई, मगर वो सच्चाई का पुजारी उस खून और पण से डरने वालों के रियासत का एक क्रांतिकारी जब तीसरी बार भी मुकर गया तो पहली फांसी चुरा बाजार में हुई चंबा रियासत में। वो उस पुहाल को हुई जिसने अपनी सच्चाई नहीं छोड़ी। 1968 में PAP का कैंप लगा। बहन बेटियों को इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनने ही नहीं दे रहे, पता है लगभग 80% राइफल प्रोटीन की कमी है। मैम इसका solution राइफल सिखाने आपके डेली खाने में और न्यूट्रेला सुरक्षा का जिसमें है 52% प्रोटीन। आदेश दिलाने का न्यूट्रेला पुलाव, पराठा नहीं, चुरा न्यूट्रेला पराठा। शादी के से क्रांतिकारी न्यूट्रेला इसको सहन न कर पाए। इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। बेटियों के बचाने के लिए और इस दुर्व्यवहार को बदल कराने के लिए उन्होंने PAP से मुकाबला किया। जो शारदार ही इस रियासत पर काबिज रहे, पंडित जी ने उनके पक्ष में फैसला दिया और चुरा सुधार कमेटी के पहले अध्यक्ष डॉक्टर कासिम मीर को गिरफ्तार किया और चुरा के 7 प्रधान जो चुरा सुधार कमेटी को सपोर्ट करते थे उन्होंने जमानत दी और पूर्ण प्रधान पर गोलियां बरसा दी। ये पहला गोलीकांड हुआ चुरा में और इस गोलीकांड ने हमें राजनीति सिखा दी। मोदी जी महान हैं। हमने भी उनके मिशन को ज्वाइन किया, तो इसका प्रेशर आप मत लो, मगर इसके प्राकृतिक तत्व अगर मोदी जी एक ही रात में ये सब कुछ आपकी खुशियों का साथी जो मैंने 4 मज़ारों के लिए हर बार वाला लगाना था ना यार। मोदी मिशन नया बिरला ओपस पेंट्स देता है 16 साल तक की वारंटी। DDT डेमोक्रेटिक डेवलपमेंट ट्रस्ट की तरफ से आवेदन किया और इन चारों का मुथूट फाइनेंस गोल्ड ओवरड्राफ्ट अपने सोने को रख रखाव करने का प्रस्ताव दिया। 24/7 जवाब आया लाइन लीजिए कि आप अपने पैसे जमा कराओ, हम धार्मिक कामों पर कम या ज्यादा सरकार का पैसा नहीं लगाते। मैंने पैसा जमा कराया उतने ही दिन और जितने दिन पैसे इस्तेमाल कीजिए। मुथूट फाइनेंस सत्सर चुरा में साईं बाबा कहानी का, मुंगेर में, चंबा में और नूरपुर में काम आरंभ कराने का प्रयास कराया, मगर मोदी जी महान हैं। इसके साथ जो मिले हुए थे गद्दार थे, गुस्ताखे रसूल थे, उन्होंने मेरी बीमारी का फायदा उठाया और पीछे मजार को गिराया, कम्युनिटी सेंटर को अवैध जगह में बनाया और मेरी भूमि को जो मैंने दान की हुई थी उसको भी बिकवा दिया। और भगवंत सिंह मान जी की जो एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स है, जब ये पेटिशन लगाई तो इन्होंने एंटी ड्रग हेल्पलाइन मुझे मोदी मिशन से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। लॉन्च करी थी कि लोगों मैं को आज हमसे भी ज्यादा इंफॉर्मेशन भी होती है कि कौन नशा बेच रहा है, कहाँ बेच रहा है। यही 457 कहता पे हूँ एक्शन भी लिया जा चुका है, जैसे कि रेड करना उनके घर आस्था पे या और फिर अकीदा FIR करना।
कायम रखा जाए। जो संभल में हुआ वो अजमेर में ना कराया जाए, इसमें कोई शक नहीं। वो अपनी हिफाजत आप करेंगे, मगर जो गुस्ताखे रसूल बेअसूल जो कुछ भी मोदी जी से करवा रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत वो सिंह अच्छा मान के नहीं है। नेतृत्व वाली पंजाब सरकार में है नशे के बेशक खिलाफ जीरो टॉलरेंस। मोदी जी महान पंजाब हैं, सरकार का एक और कठोर मगर कदम सेव पंजाब उनका साथ वही दे रहे हैं जो गुस्ताखे रसूल मुसलमान हैं। इसलिए मैं एक बार फिर हमारा साथ दें। जो संभल में अवतार होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वो जब तक आपका पैसा भी बचाता है। मक्का नहीं पहुंचते के जरिए इंस्टेंट वाटर हीटर, स्टोरेज वाटर हीटर, उससे पहले वाटर हीटर 5 एसी के कारण 10 इयर्स गारंटी आपकी लाइफस्टाइल को ये सुविधाजनक सरकार ने जो आदेश किए थे अपनी 3P को उन पर कायम कराएं। झंझनाहट से जल्द आराम पाए। सेंसोडाइन जो आदेश 1991 में हुआ था उसके उल्लंघन न कराएं और हिंदू मुस्लिम करा करके न लड़ाएं। ये मेरी किताब की पेशन गोई है कि ये होकर कर रहेगा, कयामत तो जरूर आएगी, मगर जो भारत में युद्ध छिड़ जाएगा इसको कोई रोक नहीं पाएगा। ये युद्ध होगा हिंदुत्व वर्सेस तालिबानी। क्यों कि जो बट गए हैं मुसलमान, वो कट गए हैं, वो कट करके भी आज अपने को संभाल नहीं रहे। खुदा तुमको ईमान दे, अपने अकीदे पर कायम हो जाए और तौबा करके वापस आए और जो राजनीति में है वो मंदिर और मज़ार की राजनीति संविधान के मुताबिक कराएं। जय हिंद, जय भारत, हिंदुओं पर हो रहे बदस्तूर अत्याचार की कैसे खुलेआम जय